This conference will now be recorded. तो पड़ेगा उसे, रुको 1 मिनट में कॉल करता हूँ मे आपको, बी कर है लीजिए नेक्स्ट वैसे। टाइम से ना, नेक्स्ट क्लास से ना आपका टाइमिंग मैं इंक्रीज कर दूंगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं टाइमिंग इंक्रीज कर दूंगा। आज एक्चुअली मैं छुट्टी लेने वाला था, बट थोड़ी सी बेटी की, एक मिनट, हमारा This जल्दी से कवर conference हो will रहा है। now be recorded. तो कोई बताएगा जेंकिन है क्या? बलोदी पढ़ा हुआ है आपने? जी हाँ सर। जेनकिन क्या है? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टूल है जो डेवऑप्स में हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन टूल है और जो डिप्लॉयमेंट टूल है उनके बीच वो लिंक स्टैब्लिश करने के लिए वही है। ओके, वही है, बट समझ में आया आपके? विकास जी क्या बोला इन्होंने? नहीं सर, विकास पहली बार सुना है मैंने। ओके, मैं समझाता हूँ। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टूल मतलब जैसे कि हम ऑटोमेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज यही होता है। जैसे ये टूल हम जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे हम टेराफॉर्म से कोड लिख रहे हैं या फिर कहीं कुछ भी ऐप बना रहे हैं, ठीक है, उस ऐप को हमने कंटेनर में अब रन करना है, डिप्लॉय करना है, ठीक। उसके लिए हमें मैनुअल इंटरफेस चाहिए, हम मैनुअली करते हैं पहले, लेकिन अब जब से जेनकिन है हाँ तो हाँ। ट्रिगर देते हैं उसे, वो ऑटोमेटिक सब डिप्लॉय कर लेता है, तो हमें मैनुअली करने की कुछ ओके जरूरत नहीं पड़ती। ये CI/CD पाइपलाइन, इसे CI/CD पाइपलाइन भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। सर, समझ में तो आ गया, मतलब क्या होने वाला है उस हिसाब से। डेवलपमेंट बोलते हैं, डिलीवर बोलते हैं, DELIVER। डिलीवर, हाँ, कंटिन्यूअस डिलीवर, डिलीवर भी बोला जाता है, डिप्लॉयमेंट भी बोला जाता है, डेवलपमेंट भी डिप्लॉयमेंट। बोला जाता है। गाइस देखो, मैं आपको दो चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मेरा प्रैक्टिकल तो है ही है, बट यहाँ पे मैं आपको दो चीज कर देता हूँ कि जेंकिन क्यों सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल है। कि इसके ज्यादा एन नंबर ऑफ रीजंस हैं। एन नंबर ऑफ रीजंस क्या है? कि बेसिकली जो जेंकिन है, जेंकिन जो बेस्ड ऑन जावा है, पॉइंट नंबर वन, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो जेंकिन का जो बैकबोन, यानी कि जेंकिन जो हमारा कोड डेवलप करे, यानी कि जेंकिन जो हमारा टूल है, इज डेवलप्ड बाय ऑरिकल। और ऑरिकल ने ये डेवलप करा है, और ये जावा पे आपका डेवलप हुआ है। तो इज डेवलप्ड बाय ऑरिकल और इज यूज लैंग्वेज इन जावा। तो कंप्लीटली कि जो आपका जेंकिन है, जेंकिन किसने डेवलप करा है? ऑरिकल ने डेवलप करा है। एंड इसका जो पूरा का पूरा बैकबोन, यानी कि जो पूरा का पूरा डिजाइन करा गया है, ये किस पे करा गया है? जावा पे डेवलप करा गया है। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, एक मिनट गाइस होल्ड करना।
म्यूट है, म्यूट आपका सर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो। हाँ भाई। कहाँ कहाँ पढ़ा रहे सर? क्या पता यार कहाँ, अभी तो शुरू शायद म्यूट कर रखा है, अभी तो है ही नहीं मीटिंग में। मीटिंग है, तू स्टार्ट कर दे फिर। मैं कर नहीं पा रहा हूँ इसमें कुछ। हाँ बताओ यार, मैंने ऑफ करा हुआ था, ओके। एक कॉल आ गई थी घर से यार। तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ कि ऑरिकल है, तो ऑरिकल से पहले जावा, यहाँ पे ना दो टूल्स बनाए थे, एक था जेंकिन्स और दूसरा था हडसन। दूसरा जो है गाइस वो आपका हडसन, एक्चुअली में हडसन ही है या कोई और नाम है, HAD हडसन ही है। अब ये दो टूल्स हैं गाइस, और ये दोनों के दोनों ही टूल्स ना आपके CI/CD के लिए यूज होते हैं, बट दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ये आपका ओपन सोर्स बना दिया गया है। ये आपका ऑरिकल ने ओपन सोर्स एज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और ये वाला जो टूल है आपका हडसन, हडसन टूल जो है गाइस ये आपका जो है पेड है, बट हम लोग सब लोग आपको पता है कि मोस्टली हम उस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं जो इजीली और विदाउट कॉस्ट के मिले। सो मार्केट में जेंकिन्स क्या हो गया, ज्यादा यूज होने लगा, लोगों ने ज्यादा टेस्टिंग इस पे स्टार्ट कर दी, एडिटिंग कर दी अपने अकॉर्डिंग, इसमें प्लगइन्स डालना स्टार्ट कर दिए, और धीरे 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 ये जेंकिन्स आपका ऊपर आ गया, और हडसन धीरे धीरे मार्केट से डाउन चलाता गया। और इस समय आज भी हडसन है, बट मार्केट में जो सबसे ज्यादा वैल्यू है ना गाइस, वो आपकी किसकी है, जेंकिन की है। क्यों? क्योंकि आपका ओपन सोर्स है, इसको यूज करने के लिए आपको कोई लाइसेंसिंग कॉस्ट नहीं लेनी पड़ती, इट इज कंप्लीटली फ्री। बट बिफोर ऑरिकल से पहले की अगर मैं बात करता हूं गाइस, तो ये जो टूल्स डेवलप, ये दोनों के दोनों टूल्स आपके एक कॉमन प्रोजेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करे गए थे। ये जो एक्चुअली में जो टूल्स बनाए गए थे, ये दोनों के दोनों टूल्स आपके एक कॉमन प्रोजेक्ट के अंदर यूज करे गए थे, ठीक है ना। और उस प्रोजेक्ट को जो डेवलप करा था, यानी कि इन टूल्स को जिन्होंने डेवलप करा था, इज सन माइक्रो सिस्टम, जो पहले कंपनी आती थी सन माइक्रो सिस्टम की, नाम सुना होगा आपने। इन 2004, इन 2004 सन माइक्रो सिस्टम है, सन माइक्रो सिस्टम्स ने ये दोनों एक प्रोजेक्ट के अंदर ये दोनों टूल एक साथ यूज करे थे। लेकिन जब वो जावा आपका, और जो कि लैंग्वेज कौन सी यूज करी थी, उसने जावा लैंग्वेज यूज करी थी, लेकिन जब ऑरिकल के साथ बाइंड हुआ था, ठीक है, तो ऑरिकल ने क्या करा था, हडसन और जेंकिन दोनों को एक अलग अलग टूल्स के अंदर डिप्लॉय कर दिया। तो गाइस अगर आपसे कोई पूछता है जेंकिन क्या है, तो जेंकिन इज इंट्रोड्यूस्ड इन सन बाय सन माइक्रो सिस्टम इन 2004,
तो जेंकिन जो है आपका सन माइक्रो सिस्टम ने 2004 के अंदर इंट्रोड्यूस करा था, ये चीज आप ध्यान रख लेना। और उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएटली और आपकी मार्केट चेंज होती गई, लाइक जावा को टेक ओवर करा ऑरेकल ने, ठीक है। तो ऑरेकल ने ही क्या करा, इन चीजों को दो डिफरेंट टूल्स के अंदर कर दिया। एक को उसने फ्री ओपन सोर्स एज करके इंट्रोड्यूस करा और एक को उसने पेड, ठीक है। सो बट हम मोस्टली पेड सर्विस यूज करते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या यूज करना, सॉरी हम ओपन सोर्स ज्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, अपना जेंकिन का यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब जेंकिन की बात करें तो जेंकिन के अंदर दो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चीजें ये, एक होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और एक होता है डिलीवरी। तो अगर हम बात करते हैं सीआई के बारे में गाइस, अगर मैं सीआई के बारे में बात करता हूं तो सीआई का सिंपल सा लॉजिक है गाइस कि आपको चीजें है कि लाइक कहते हैं ना कि हमें पहले क्या होता था कि पहले हमने एक कोड लिखा पूरा का पूरा, ये कोड हमारा लाइक का मैं कहता हूँ 50 लाइंस का, या मेरा लाइक मैं कहता हूँ ये मेरा एक कोड है। जब तक ये मेरा पूरा कोड कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब मेरा पूरा का पूरा लाइक मेरे डेवलपर ने कोड 1 लिखा, दिस इज द कोड 1, और ये कोड मेरा जो है पूरा का पूरा मैं कहता हूं ये 500 लाइंस का है। तो गाइस जब तक मेरी पूरी 500 लाइंस नहीं हो जाएंगी, जब 500 लाइंस हो जाएंगी उसी के बाद मैं क्या कर सकता हूं, इस कोड को क्या कर सकता हूं, बिल्ड कर सकता हूं। इस कोड को मैं क्या कर सकता हूं, बिल्ड कर सकता हूं। और बिल्ड करने के बाद मैं इसको क्या कर सकता हूं, टेस्ट कर सकता हूं। और टेस्ट करने के बाद मैं इसको कर सकता हूं डिप्लॉय। बट गाइस प्रॉब्लम क्या थी कि यहां पर जो 500 लाइंस लिखने में एक दिन तो 2 दिन या 3 दिन तो लिखे नहीं होंगे, क्योंकि अगर उसने कोई भी कोड लिखा और वो बिल्ड हुआ, बिल्ड के बाद टेस्ट हुआ, और टेस्ट के बाद मैं कहता हूं डिप्लॉय हुआ। तो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि अगर हमने कोई भी कोड लिखा गाइस, तो कोड पहली बात तो क्या है कि 500 लाइन लिखने में ये जो डेवलपर है यही हमारा मैं कहता हूं 15 डेज ले गया। 15 डेज के बाद जब ये मेरा कोड टेस्ट बिल्ड के लिए आया मेरे पास, बिल्ड टीम के पास, जब इसने बिल्ड करा तो देखा कि यहाँ पे मेरा एरर फाउंड हो गया, बिल्डिंग में मेरा क्या हो गया, एरर हो गया, क्योंकि बिल्ड ही नहीं हो पा रहा। अगर एरर जैसे मेरा फाउंड हुआ, दोबारा से क्या हुआ, हमने इस वाले कोड को इसको रिटर्न कर दिया। जब दोबारा से उसने क्या करा, इस कोड को सही करने में वो 10 डेज और ले गया, काफी बार ये प्रोसेस आया। फाइनली जब मेरा कोड पूरा का पूरा बिल्ड हो गया, उसके बाद जब मेरा ये कोड अगेन दोबारा से टेस्टिंग पर्पस पे गया, तो टेस्टिंग पे जैसे ही ये कोड यहां से टेस्टिंग के लिए गया, टेस्टिंग में फिर से एरर फाउंड आया, क्योंकि टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही। उसने फिर से यहाँ पे क्या करा, टेस्टिंग के अकॉर्डिंग चेंजेस करे डेवलपर ने। जब टेस्टिंग वाले ने दिया यहाँ पे किया, ये अब एरर आ रहा है। अब ये एरर आने के बाद फिर से क्या करा इसने, यहाँ पे फिर से ये एरर को मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 5 डेज ले गया। ये 5 डेज करने के बाद फिर से वो दोबारा से वो चीज कहां पे गई, बिल्ड के लिए गई। बिल्ड के बाद चलो बिल्ड पे ओके हो गया, टेस्ट पे भी हो गया, टेस्ट पे भी ओके हो गया, दोबारा से फिर से आया, फिर से कोई एरर फाउंड हो गया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका चला। जब सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई, देन मेरा कोड कहाँ पे आया, डिप्लॉय। और जब मैं डिप्लॉय करने लगा तो डिप्लॉय होने के मतलब क्या है कि फिर से मेरे यहाँ पर n नंबर ऑफ एरर आए। जब फिर से n नंबर ऑफ एरर आए तो जिसने फिर से यहाँ पर बनाया, फिर से सेम प्रॉब्लम, और फिर से डिप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ये हमारा 20 डेज और ले गया। ये हमारा 20 डेज और ले गया, और उसके बाद फाइनली ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम आई, और मेरा जो प्रोजेक्ट है जो कि मेरा एक विद इन 15 डेज के अंदर, लाइक मैं कहता हूँ 10 डेज या 1 मंथ के अंदर डिलीवर्ड होना चाहा, वही मेरा जो प्रोजेक्ट है नाना करते हुए मैं अराउंड कहता हूँ 2 मंथ मेरे लेके चला गया। ये एक छोटा सा कोड की बात कर रहा हूँ गाइस। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज था मैनुअली। दूसरा बड़ा चैलेंज क्या था, द कंप्लीट कोड, कि जब तक मेरा कंप्लीट कोड राइट नहीं हो जाएगा, जब तक मैं बिल्ड नहीं कर सकता, और जब तक बिल्ड नहीं होगा मैं टेस्ट नहीं कर सकता, टेस्ट नहीं होगा डिप्लॉय नहीं होगा। इसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर एजाइल वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। बट यहाँ पे
एक और कंडीशन है कि आपने कोड तो लिख दिया, लेकिन वो कोड जब तक बिल्ट नहीं होगा जब तक आप इसको मैनुअली नहीं भेजोगे, जब तक आप इसको क्या करोगे, मैनुअली बिल्ड टीम के पास नहीं भेजेंगे। सो एक तरीके से देखें तो जेंकिन जो है आपका, ये जो मैनुअली सिस्टम्स हो रहा है ना, कि लाइक यहाँ पे अगर बिल्ड के अंदर एरर आया तो मुझे मैनुअली इसको डेवलपर को बताना पड़ेगा। अब एरर आज आया है, मेरा 2 दिन का वीक ऑफ हो गया, डेवलपर का वीक ऑफ नहीं है, मेरा वीक ऑफ है, तो 2 दिन तो मैंने डिले कर दिया, नेक्स्ट डे में आया, मैं फिर आया, मैंने फिर भी नहीं, तो मैंने इस एरर को भेजने में यहाँ पे 3 दिन लगा दिए, तो दैट मीन्स कि 3 डेज तो यहीं पर ही मेरा कोड डिले हो गया। यस और नो गाइस, बिल्ड टीम ने में जब एरर फाउंड हुआ, सेम है डेवलपर के एंड पे इशू आया, तो इस तरीके से हमारे जो वर्क फ्लो के अंदर काफी ज्यादा डिले आ रहा था। अब हम चाह रहे थे कि हमारा जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ये कैसे स्मूथली बन जाए कि जो हमारी एक तरीके से डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाए। तो एक तरीके से अगर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए काफी सारे टूल्स बनाए थे, जिनमें से एक टूल्स आपका जेंकिन भी इंट्रोड्यूस करा गया था, और जेंकिन के अंदर ही आपके 2 टर्म्स दिए गए थे, जेंकिन CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, यानी कि जो भी कोड बनेगा पैरेलली वो क्या होगा, आपस में इंटीग्रेटेड होता रहेगा, टेस्टिंग होता रहेगा, डिप्लॉयमेंट होता रहेगा, और जब जैसे ही सारी चीज फाइनल हो जाएगी तो वो हमारे क्लाइंट एंड पे डिलीवर्ड भी हो जाएगा। लाइक कि दिस इज माय वन यूजर, ये मेरा एक यूजर है, यूजर लुक लाइक का मैं अगर गाइस बात करता हूं, दिस इज माय गिट यूजर, यानी कि जहां पर मेरा गिट इंस्टॉल है, ये मेरा गिट यूजर है, और गिट यूजर ने सपोज करो यहां पर एक फाइल बनाई, दिस इज अ फाइल, उन्होंने यहां पर एक मेरी फाइल बनाई विद द डॉकर फाइल, और उस डॉकर फाइल को उसने क्या करा, उसने इस डॉकर फाइल को यहां पर गिट हब के अंदर पुश कर दिया। ये तो मैनुअल है, यहां पर उसने क्या करा, डेवलपर ने काम करा, यानी कि यूजर ने काम करा, और यूजर ने क्या करा, इस फाइल को गिट हब के अंदर पुश कर दिया। इज इट क्लियर गाइस, इतना हम कर चुके हैं, यस और नो? जी हाँ, कर चुके हैं सर, करा था मैंने। ठीक है, अब जब हमने इसको पुश करा तो ये गिट डॉकर फाइल हमारी आ गई। अब मैं चाहता हूं कि इस डॉकर फाइल को 3 काम हो, यानी कि मेरी एक डॉकर हब भी है, मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो फाइल है ये डॉकर हब के अंदर जाके सेव हो, यानी कि मेरी इमेज सेव हो, यानी कि डॉकर फाइल से मुझे एक इमेज बनानी है, और मैं चाहता हूं कि ये इमेज मेरी कहां पर सेव हो, जाके मेरी डॉकर हब के अंदर जाके मेरी इमेज सेव हो, फॉर एग्जाम्पल। तो अब होगा क्या है कि लाइक फाइनली मेरा जो काम है कि डॉकर हब के अंदर मेरी क्या होनी है, सेव होनी है इमेज, और वो इमेज में किससे बनाना चाहता हूं, डॉकर फाइल के थ्रू। अब होगा क्या कि मेरे यहां पर कंटिन्यूअसली 3 पैरामीटर्स आएंगे, मेरे कंटिन्यूअसली 3 पैरामीटर्स यहां पर आएंगे, और उसके बाद चौथा जो पैरामीटर्स आएगा गाइस वो मेरा आएगा चौथा पैरामीटर सी है। तो ये जो मेरा 4th पैरामीटर है गाइस ये है CD, और ये जो मेरे 3 पैरामीटर्स हैं, these all 3 पैरामीटर्स इज CI। ये जो मेरा प्रोसेस है ये CI है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी। जब तक मेरे ये 3 पैरामीटर्स फुलफिल नहीं होंगे जब तक मेरा CD काम नहीं करेगा। और अब इन तीनों के बीच में हमारा एक और टूल यूज हो रहा है गाइस, और उस टूल का नाम है जेंकिंस। उस टूल्स का नाम है जेंकिंस, हमने यहां पे यूज करा जेंकिंस का। अब जेंकिन का बेसिकली काम क्या है कि वो यहां से ऑटोमेटिकली हमारे जो कोड है उसको क्या करेगा, पुल करेगा। तो बेसिकली जो जेंकिन का काम है, इस जेंकिन के सिर्फ 2 ही काम है, पुल एंड पुश।
जेंकिंस के दो ही काम है कि ये कोड को जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहां से पुल करेगा और नेक्स्ट प्रोसेस को क्या कर देगा, पुश कर देगा। लाइक हमने यहां से कोड पुश करा डॉकर में, तो जेंकिन ने क्या करा, यहां से कोड को पुल करना है और पुल करने के बाद सबसे पहले उसको कहां पर भेजना है, बिल्ड टीम के पास, उसके बाद टेस्ट, एंड टेस्ट के बाद वो भेजेगा उसको डिप्लॉय। सो ये टीम है, तो उसने क्या करा, सबसे पहले कहां पे भेजा अपने इस कोड को, सबसे पहले उसने भेजा बिल्ड के पास। जब बिल्ड से काम आपका कंप्लीट हो गया, जब बिल्ड टीम ने उस वर्क को लाइक प्रॉपर कंप्लीट कर दिया, तो अब जेंकिन क्या करेगा, इस कोड को दोबारा से, मैं अगर बात करता हूं कि मैं पहले पूरा क्रिएट कर देता हूं डायग्राम, तो गाइस ये तो है यहां पर कि पुश करना, लेकिन एक इसका एक दूसरा और फेस है, और उसका जो दूसरा फेस है गाइस वो है पुल। लाइक जैसे बिल्ड टीम का काम कंप्लीट हो जाएगा, जेंकिन यहां से डेटा को फिर से पुल करेगा, फिर से क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पुल करेगा और फिर से इसको कहां पे भेज देगा, पुश कर देगा टेस्ट टीम को। जब टेस्ट टीम से काम कंप्लीट हो जाएगा तो टेस्ट टीम से फिर से क्या करेगा, पुल करेगा और फिर ये उसको भेज देगा डिप्लॉय के पास। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? जी सर। गॉट इट विकास? समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे लॉजिक? जी सर। जी सर। कोई कंफ्यूजिंग? नहीं सर। और ये जो पूरा है, लाइक इसने क्या करा, फर्स्ट टाइम, अगर इसने यहां पे देखिए फर्स्ट टाइम पुल करा यहां से, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वो उसको भेजेगा कहां पे, बिल्ड के पास, हमेशा ऑलवेज पॉइंट नंबर 2 पे बिल्ड के, यानी कि पहले वो कोड उठाएगा, पहले वो क्या करेगा, कोड को उठाएगा, बिल्ड कराएगा, बिल्ड करने के बाद फिर क्या होगा, टेस्ट के पास भेजेगा 3 एंड देन 4। अगर गाइस इस प्रोसेस के अंदर कहीं भी कोई भी एरर आता है आपका, अगर कोई भी एरर फाउंड होता है, तो ये जो प्रोसेस है, या अगर बिल्ड के पास ही आपका एरर आता है तो वो टेस्ट के पास जाएगा ही नहीं। बिल्ड से डायरेक्ट ही क्या होगा, हमारा एक नोटिफिकेशन मेल जनरेट होगी या एक टेक्स्ट मैसेज या व्हाटएवर, जो भी आप, एक नोटिफिकेशन जनरेट होगी और वो डायरेक्ट मेरे कहां पर जाएगी, ठीक है, जो इस यूजर ने वो डेवलप करा है। क्योंकि जब भी हम कोई भी कमिट करते हैं किसी भी फाइल को, तो उस फाइल के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन जाती है। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? विकास, गोपाल, बलोदी? जी सर। अब जब यहां से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन टेस्ट, देन जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 पे क्या आएगा, कि यहां से ये कोड फाइनली जहां पे क्लाइंट को चाहिए वहां पे ये क्लाइंट पे जाके डिलीवर्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो कुछ इसी टाइप की ही प्रोजेक्ट हम करेंगे, सेम प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया। मोस्ट प्रॉब्ली मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे गेट और डॉकर दोनों को मर्ज करके आपको जेंकिन का प्रोजेक्ट कराऊं। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? अब जी सर। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं कि यूजर, सिंपल सा है कि यूजर पुश कोड इन द रेपोजिटरी, तो ये हमारी क्या है, गिटहब क्या है, हमारी रेपोजिटरी है, ये हमारी लोकल रेपो है। एंड सीआई सर्वर, सीआई सर्वर का मतलब है जेंकिन, तो जेंकिन को हम सीआई सर्वर भी बोलते हैं। तो जेंकिन को सीआई सर्वर यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन सर्वर भी बोला जाता है। सीआई सर्वर रिसीव और पुल दिस कोड ऑटोमेटिकली इन रिपोजिटरी एंड start building process, build process. If build process is complete, then CI server
pull code from build and send to test team, or if test work is complete, then again pull code and push to deployment team. But if any error found in during any पैरामीटर्स लाइक अगर आपका कोई भी एरर हमारा बिल्ड के टेस्ट पे या डिप्लॉयमेंट कहीं पर भी अगर कोई भी एरर फाउंड होता है तो इस डायरेक्टली सेंड द नोटिफिकेशन मैसेज टू द डेवलपर यूजर्स एंड अगेन सेम प्रोसेस स्टार्ट. तो गाइस जितनी बार भी एरर आएगा पूरा का पूरा प्रोसेस होगा स्टार्ट. बट दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस टूल बिकॉज दिस इज अ ऑटोमेशन टूल. तो जस्ट दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली ऑटोमेटिकली. हमें यहाँ पे कोई भी मैनुअली नहीं है, यानी कि हमारी जो एक डिपेंडेंसी है, हमारी जो एक डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं कि हमारा जो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन की बात करता हूं सीआई की, तो सीआई के अंदर जो बेसिकली जो दो पार्ट्स आते हैं गाइस, वो आते हैं बिल्ड एंड टेस्ट. तो कंटिन्यूअस बिल्डिंग एंड कंटिन्यूअस टेस्टिंग, ये दोनों को दोनों पार्ट आते हैं. बाकी डिप्लॉय या डिलीवर वाला पार्ट अलग है, ठीक है, बट हम उसको बोल देते हैं, उसको हम सीडी में भी काउंट कर लेते हैं और सीआई के अंदर भी करते हैं. बट बेसिकली जो हमारा मेन कंसर्न होता है वो होता है हमारा कि जो कंटिन्यूअस हमारी डिलीवरी होनी, बिल्डिंग होनी चाहिए और कंटिन्यूअसली हमारी टेस्टिंग हो जानी चाहिए. और अगर कोई भी एरर आता है तो हमारी डिपेंडेंसी नहीं होती है. लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि बलोदी कोई कोड लिख रहा है एंड गोपाल कोई कोड लिख रहा है और विकास कोई कोड लिख रहा है और आप लोगों ने चारों के चारों कोड, लाइक मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं ही कहता हूँ कि यार एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप लोगों ने ये कोड 3 लोकेशन पे मेरा राइट हो रहा है. अब ये क्या करेगा, आप तीनों लोकेशन पे तो राइट कर रहे हो एक ही फाइल को, बट तीनों के तीनों क्या करेंगे, इस फाइल को यहीं पर ही कॉमन कमिट करेंगे. जब कमिट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 3 कमिट आएंगे. जेंकिन क्या करेगा, इन तीनों कमिट्स को 1 बाय 1 उठाएगा और बिल्ड करेगा. बिल्ड के बाद टेस्ट कर. लेकिन जब आप कमिट करते हैं तो वहां पर आपकी एक कमिट आईडी जनरेट होती है, आपकी यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम यानी कि आपका यूजर नेम और मेल आईडी होगी. अगर कोई भी एरर आएगा तो जेंकिन ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन मैसेज सेंड कर देगा और आपको वो एरर डिफाइन कर देगा कि दिस इज अ पर्टिकुलर एरर. गॉट इट माय पॉइंट गाइस? CI CD एंड जेंकिन गाइस प्लीज बताइए, बता दोगे? जी सर. कैसे? देन अब अगर मैं इसकी कुछ टर्म्स बताते हैं, अभी लैब भी मैं आपको कराऊंगा इसकी, डोंट वरी. जेंकिन इंस्टॉलेशन वगैरह हम आज ही करेंगे जिससे नेक्स्ट क्लास में आप लोग करके रखें. एरर का मतलब बग्स ही होता है यार. अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जेंकिंस की कुछ शॉर्ट पॉइंट्स मैं बता देता हूं जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, दोबारा से मैं लिखवा देता हूं. तो जेंकिन इट इज अ open source tool developed by Sun Microsystem in 2004. Written in Java language. तो गाइस ये पूछा जाता है कि एक्चुअली क्या है, कि जेंकिन है क्या. तो जेंकिन सिंपल सा है कि इट इज ओपन सोर्स टूल्स है जिसको डेवलप करा था सन माइक्रोसिस्टम्स ने इन 2004. रिटन इन जावा लैंग्वेज, जिसका जो बैकबोन में जिसका यूज करा गया था जावा लैंग्वेज ने, और बेसिकली इट्स यूज फॉर CI. इंटीग्रेशन. तो बेसिकली ये जो है INTEG और इट्स यूज फॉर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, यानी कि पैरेलली वो काम भी करता रहेगा कि आपने पैरेलली 4 लाइन का कोड लिखा और 4 लाइन के कोड को वो क्या करने लग जाएगा, बिल्ड करने लग जाएगा, उसके एरर फाउंड करने लग जाएगा. दूसरा कि जेंकिन एक ओपन सोर्स होने की वजह से क्या है कि इट सपोर्ट्स एनी काइंड्स ऑफ
ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि अगर आप जेंकिन यूज करते हो, जेंकिन का मतलब है कि व्हाटएवर आप जब भी जेंकिन चलाना चाहते हो तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म इसके लिए यूज कर सकते हैं। गाइस लाइक जिस तरीके से हम क्या करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, तो फेसबुक के लिए हमें क्या है, हम किसी भी विंडोज पे कर सकते हैं, या हम अमेजोन पे हम EC2 बनाते हैं तो EC2 का पैटर्न चेंज नहीं होता, बस हमारा जो बेस है जहां पर हम उस सर्विस को रन कर रहे हैं, जिस सर्विस पे हम एक्सेस कर रहे हैं वो चेंज हो जाता है। सो जेंकिन का कंसोल कभी चेंज नहीं होगा, जेंकिन के जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होंगे। आइदर यू आर यूजिंग रेड हैट लाइनक्स, उबुंटू लाइनक्स या EC2 लाइनक्स, व्हाटएवर आप कहीं भी इसको यूज करिए। दूसरा कि जेंकिंस का सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि ये ओपन सोर्स होने की वजह से ना, इट्स यूज अ मल्टीपल प्लगइन्स, so it supports many plugins because it's open source। ये ज्यादा प्लगइन्स क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, क्योंकि ओपन सोर्स होने की वजह से मिलियंस ऑफ लोगों ने इस पे टेस्टिंग करी है, और जब मिलियंस ऑफ लोगों ने जब टेस्टिंग करी है तो हर बंदे ने अपने अकॉर्डिंग अपने प्लगइन्स बना के वहां पे अपलोड करे हुए हैं। लेकिन अदर जो टूल्स है लाइक मार्केट की अगर हम बात करते हैं कि लाइक अगर आज हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो आप देखते हैं यूट्यूब पे माइक्रोसॉफ्ट हम सर्च करते हैं, काफी सारी वीडियो मिल जाती है, लेकिन आप वहीं पर ही सन माइक्रो सिस्टम सर्च करो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसी पर ही सबसे ज्यादा वीडियोस है। आज आप देखो हटसन पे आपको इतनी वीडियोस नहीं मिलेंगी, लेकिन आप जेंकिन टाइप करो यूट्यूब पे, आपको दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी। क्यों? इसी तरीके से कि इसके जो सपोर्टेड प्लगइन्स हैं वो काफी सारे प्लगइन्स हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों ने बना बना के सेंट्रलाइजली इस प्लगइन्स को सेव करा हुआ है। बट जेंकिन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक पार्ट आपको बता देता हूं कि गाइस यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहां पर हम जेंकिन की बात कर रहे हैं और जेंकिन हमारा क्या करता है, बिल्ड टेस्ट और डिप्लॉयमेंट करा रहा है बेसिकली, यस और नो। बट एक और चीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस पार्ट इज लोड, दिस पार्ट इज लोड, कि बॉस यहां पर अगर मेरी कहता हूं कि मेरे पास आपके पास यहां पर 500 डेवलपर्स बैठे हुए हैं, यहां पर कितने डेवलपर्स बैठे हैं, 500 डेवलपर्स बैठे हुए हैं, तो 500 डेवलपर्स का पूरा डेटा तो गिटहब के अंदर आ रहा है, तो क्या ये सिंगल जेंकिन इतने सारे डेटा को बिल्ड टेस्ट और डिप्लॉय करा देगा? बलोदी, गोपाल, विकास, कुछ पूछ रहा हूं गाइस, क्या करा देगा? मल्टी पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है ना इसमें? नॉर्मल ट्रैक में बोल रहा हूं कि अगर ज्यादा लोड होगा तो क्या होगा, कोई भी लोड टूल उसका नहीं काम कर पाएगा यार, हर टूल की एक लिमिटेशंस है। अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो इस टाइप्स के लिए हम यहाँ पे एक इसका जेंकिन का ट्री स्ट्रक्चर डिप्लॉय करते हैं गाइस। जेंकिन का भी अपना एक ट्री स्ट्रक्चर है, जेंकिन का अगर अपना ट्री स्ट्रक्चर की बात करता हूं यहाँ पे, तो जेंकिन का ट्री स्ट्रक्चर क्या कहता है, जेंकिन कहता है कि अगर आपके पास यहाँ पर इतने सारे कोड है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मल्टीपल कोड है तो, बट जेंकिन कहता है मैं भी तो अपनी टीम इंक्रीज कर सकता हूं, मैं क्यों अपना सिंगल काम करूं, मैं भी अपनी क्या करूंगा, ट्री, यानी कि वो भी अपनी क्या बनाएगा, एक ट्री बना लेगा। यहाँ पे ट्री का मतलब है गाइस कि लुक लाइक मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे जेंकिन ट्री की, तो जेंकिन कहता है ठीक है यार आप मेरे को कोड दीजिए, जेंकिन कोड कहता है तो वो कहता है ठीक है यार मैं सेंट्रलाइजली मास्टर बन के बैठ जाता हूं, और साथ में वो क्या करता है, वो अपने साथ और 4 मशीन्स और कनेक्ट कर लेता है, जिसको गाइस आप जेंकिन स्लेव भी बोल सकते हो या जेंकिन एजेंट भी बोल सकते हो। आप इनको जेंकिन एजेंट भी बोल सकते हो या जेंकिन स्लेव भी बोल सकते हो। अब जो भी काम होगा ना वो ये सारी मशीनें करेंगी, और मास्टर क्या करेगा, इनको
मैनेज करेगा। तो गाइस पूछा जाता है कि अगर मेरा लोड हो तो क्या होता है, तो आप मल्टीपल जेंकिन्स डिप्लॉय कर सकते हो। बट मैं आपको बता देता हूं गाइस, इट इज अ स्लेव जस्ट लाइक का क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि एक ही काम को अब एक सिंगल जेंकिन टूल ना करके वहां पर उसके एजेंट भी कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से उसने काम को क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जिस तरीके से हम अपनी मास्टर के अंदर और भी ब्रांचेस बनाते थे ना, और हम उसको एक ट्री स्ट्रक्चर देते जाते थे, कि उसने नई ब्रांच क्रिएट करी तो अपना डेटा दूसरे को दे दिया, फिर नई ब्रांच करी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी सेम ही कंसेप्ट है कि मास्टर है और मास्टर के अंदर आप मल्टीपल स्लेव्स बना सकते हो और अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? जी सर। बलोदी गोपाल, हाँ जी, समझ में आ रहा है। सो गाइस दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ जेंकिन की जेंकिन किस तरीके से काम करता है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो जब से पूछा जाएगा कि मास्टर स्लेव, तो अगर आप कभी भी जाएंगे तो मास्टर और स्लेव आपको बनाना आना चाहिए। थोड़ा सा एडवांस हम जा रहे हैं, ठीक है, बट कोई नहीं, ये टॉपिक हम कराएंगे आपको और देन उसके बाद करेंगे। सो अब हम चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव क्रिएटिंग द 2 मशीन्स। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ 2 मशीन्स क्रिएट कर रहा हूँ, जिस पर मैं एक पर गिट इंस्टॉल करने वाला हूँ, ठीक है, एक पे जेंकिन, या फिर मैं एक काम करूंगा, मैं दोनों चीज एक ही मशीन पे करूंगा। तो मैं सिंगल मशीन पर ही गिट इंस्टॉल कर रहा हूं और सिंगल मशीन पे जेंकिन ही, या आप चाहते हो कि 2 अलग मशीन लें, बट मैं एज पर द डायग्राम चलता हूं, तो मैं गाइस 2 अलग मशीन ही लूंगा, जिससे आपको डिफरेंशिएट पता लगे। क्योंकि गिट यूजर तो आप लोग भी हो सकते हो ना, गिट यूजर तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम गिट यूजर्स आप लोग बने और आप लोग कोड को क्या करें, गिट हब के अंदर पुश करो और वहां से जेंकिन ऑटोमेटिकली क्या करे, उस सारे कोड को पुल करके डिप्लॉय करे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि वी हैव गो टू, हम लोगों ने EC2 इंस्टेंस बनाए हुए हैं। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग द 3 मशीन। मैं यहाँ पे टोटल 3 मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मेरी ऑलरेडी मशीन बनी हुई है, क्या डिलीट हो गई, वो डिलीट ही हो गई क्या, रनिंग मशीन, वाओ जेंकिन, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, पूरा नया ही सेटअप बना रहा हूँ। सो आई एम क्रिएटिंग द 3 इंस्टेंसेस। मैं 3 इंस्टेंसेस यहाँ पे कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग द Amazon लिनक्स या Ubuntu Linux या व्हाटएवर, कोई भी आप यूज कर सकते हो। एंड मैं नंबर 3 कर देता हूँ। नेक्स्ट ऐड स्टोरेज, मैं सभी का स्पेस एलोकेट कर देता हूँ 25 GB। ऐड टैग लाइक का कुछ नाम नहीं डाल रहा मैं। एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर मैं यहाँ पे नथिंग, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स में कर दे रहा हूँ। review and launch and select the key pair and launch. Hello. सो गाइस मैंने यहाँ पे 3 मशीन बना रहा हूँ। यू नो कि एक मैं बनाऊंगा गिट, जहां से हम कोड बनाएंगे। एक मशीन होगी हमारी जेंकिन्स, जो हमारा जेंकिन का कॉन्फ़िगरेशन होगा, और एक मेरा जेंकिन स्लेव, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि हम मल्टीपल स्लेव्स लगा सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट गाइस?
इज इट क्लियर गाइस? सो अब हम वन बाय वन चलते हैं कि गिट आता है, गिट और जेंकिन स्लेप का बाद में करेंगे, पहले हम जेंकिन इंस्टॉल कर लेते हैं। सो एक चीज ध्यान रखना गाइस, कभी भी आप जब जेंकिन इंस्टॉल करोगे ना, तो जेंकिन इंस्टॉल करने के लिए एक नीड है कि आपका जावा पहले इंस्टॉल होना चाहिए। सो जेंकिन अगर काम करता है तो जावा की नॉलेज होनी जरूरी है भाई। तो मुझे थोड़ी सी कम नॉलेज है जावा की कोडिंग की, तो वहां पे आप मेरी हेल्प कर देना, ठीक है? तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। सो आई एम जस्ट लॉग इन विद जिस मशीन को हमें जेंकिन सर्वर बनाना है, तो लाइक जेंकिन इंस्टॉल करना है, जस्ट कॉपी एंड क्लिक ऑन पुट्टी। आप चाहे उबंटू भी यहाँ पे ले सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स है तो हर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा। एंड EC2-USER यूजर एंड अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एस sudo space su and after click sudo space su के बाद I'm just talking about yum ins yum update -y। तो मेरे सारे अपडेट्स हैं। अब मैं अगर यहाँ पे कमांड्स की बात करता हूँ गाइस, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपना जावा इंस्टॉल करना है। तो यम इंस्टॉल जावा 1.8.0, तो मैं सबसे पहले जावा इंस्टॉल कर रहा हूँ। डाउनलोड करना पड़ेगा सर पहले। फाइन, हो गया। तो ये मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रही है जावा का सारा जो भी चीज है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जावा वर्जन अगर आप देखना चाहते हो तो आप जावा वर्जन यहाँ पे चेक कर सकते हो, कौन सा वर्जन हमने करा है। तो 64 बिट सर्वर है, वीएम बिल्टेड है, मिक्स्ड मोड। अब ये वीडीएस में कर रहा हूँ, यानी कि मेरे को यहाँ पर ये अपनी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जो हमारी रिपोर्ट सपोर्टेड प्लगइन्स जो हमें चाहिए होते हैं यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ से मेरा डाउनलोड होगी रेपोजिटरी इसकी जेंकिन की। तो ये कमांड सीक्वेंस में जब तक नहीं चलेंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे है 100% हो चुका है। उसके बाद की का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है गाइस। तो आरपीएम मतलब कि लाइनक्स बेस्ड है, तो लाइनक्स आपका आरपीएम पैकेट्स को सपोर्ट करता है .rpm, और विंडोज जो है वो आपका .exe को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आरपीएम मैंने करा और देन इंटर। उसके बाद जब मैं ये की वगैरह सारी चीज डाल दूंगा, तभी मेरा क्या होगा गाइस, जेंकिन इंस्टॉल होगा। अदरवाइज मेरा जेंकिन इंस्टॉल होगा नहीं। अगर जावा वगैरह ये सारी चीज फाइल एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं होंगी तो मेरी जेंकिन इंस्टॉल होगा ही नहीं। जावा 1.8 और 1.11 ही सपोर्ट करता है, तो हाँ, ये इसमें प्रॉब्लम है। तो 67 MB का है ये, और ये मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। और सेम वही कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम गिट और उसमें करके आए थे कि जेंकिन सर्विस स्टार्ट स्टेटस जो भी आपको देखना चाहते हो। बट इसका क्या है कि मैं अभी कंसोल इसका हम एक्सेस करेंगे, और इसके प्लगइन्स भी हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे पहले। तो मेरा जेंकिन कंप्लीट हो चुका है। अब जेंकिन कंप्लीट होने के बाद सिंपल सा है कि आपको इसकी जो सर्विस है, सर्विस जेंकिन स्टार्ट, तो ये आपको यहाँ पे स्टार्ट करनी पड़ेंगी। सूडो में इसलिए कॉपी नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी एडमिन यूजर से लॉगिन हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं अभी STATUS स्टेटस देखता हूँ, तो स्टेटस इनएक्टिव है। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, और स्टार्ट करने के बाद मैं अगर इसका अब स्टेटस देखता हूँ, तो यू कैन सी कि मेरी जो सर्विस है ये एक्टिव हो गई है।
और अगर मेरी ये सर्विस एक्टिव हो चुकी है तो इसका जो जेंकिन का जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है, जेंकिन का जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है वो क्या है गाइस, आप ये वाली सर्विस वो भी चला सकते हो जेंकिन के लिए कमांड, सिस्टम सीटीएल वाली भी कमांड्स आपकी चलेंगी, ठीक है। अब मुझे अगर इसका एक्सेस करना है तो इसका जो पोर्ट नंबर डिफॉल्ट है वो 8080 होता है। तो सिंपल सा है कि आई एम जस्ट गो टू ब्राउजर, मैं अपनी मशीन के ब्राउजर पे जाता हूं और मैं यहाँ पे इस मशीन का पर्टिकुलर पब्लिक आईपी जो है और यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब ये मुझे से पूछा है एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड, तो इसका आप खुद का एक अपना यूनिक पासवर्ड है, टेम्परेरी पासवर्ड बनाया हुआ है जो कि आपके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आके सेव होता है, और वो जो लोकेशन होती है गाइस वो आपकी होती है वार डायरेक्टरी के अंदर। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये आपका इनिशियल एडमिन पासवर्ड है, मैं कॉपी करता हूँ तो ये मेरी कंप्लीट है, या तो आप स्लैश कर करके एक एक करके चले जाइए, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट पूरा का पूरा एक्चुअल पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और मैं यहाँ पे करता हूँ तो दिस इज अ पासवर्ड, ये मेरे जेंकिन का क्या है पासवर्ड है जहां से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो आई एम जस्ट कॉपी दिस पासवर्ड एंड पेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंटिन्यू। और गाइस जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कुछ प्लगइन्स हैं यहाँ पे, इंस्टॉल सजेस्ट प्लगइन्स या सिलेक्टेड, तो मैं इंस्टॉल जो भी हमारे रिकमेंडेड है प्लगइन्स में उन सारे के सारे प्लगइन्स को यहाँ पे इंस्टॉल करना स्टार्ट करूंगा गाइस। तो ये सारे के सारे फोल्डर, टाइम पेपर, पाइपलाइंस, गेट, एलडैप, वर्कस्पेस, गिटहब, एसएसएच, ईमेल, तो ये कुछ प्लगइन्स हैं जिनको ये सारे सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा। तो गाइस एक चीज ध्यान रख लेना कि जब भी आप जेंकिन की मशीन बनाते हो तो अपना स्पेस को इंक्रीज जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी कोड आएगा आएगा तो उन सबके लिए जेंकिन को स्पेस भी एलोकेट है। इज इट क्लियर गाइस? सर विकास, अगर आपको कमांड लिखनी है तो आप यहाँ से लिख सकते हो, या मैं ये शेयर कर दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लेना। ठीक है सर। तो ये सारे के सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे। जब तक हम क्या करते हैं, हम अपना गिट भी कर लेते हैं, नोड जब तक कि मशीन पर हमारी भी यूज कर सकते हैं, जेनकिन इंस्टॉल कर लेते हैं उन पे भी। किस तो पे क्या कहते हैं, जावा नोड मशीन, समझा नहीं। एजेंट एजेंट वाले पे जो एजेंट है उन पे भी तो हमें जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, हाँ करना पड़ेगा उस पे कनेक्ट भी। करने के लिए। वो यहाँ हाँ से जब यहाँ से एक हम फाइल देंगे तो यहाँ से एक कमांड जनरेट होगी, पहले हम जेंकिन से नोड ऐड कराएंगे, हाँ, पहले जेंकिन से नोड ऐड कराएंगे तो वो हमें एक यूआरएल देगा, वो यूआरएल उस पर रन करना पड़ेगा। लेकिन जब तक उसमें जावा इंस्टॉल नहीं होगा तब तक वो हाँ यूआरएल भी वो रन नहीं जार होगा ना। होगा ना, वो जार फाइल हमें करनी पड़ेगी, हम्म। फाइल जिला के थ्रू हम जार फाइल को ऐड कर सकते हैं, कराएंगे वो यार, वन बाय वन चलते हैं ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, गिट पे चलते हैं, पहले हम बिल्ड वाला करते हैं फिर स्लिप वाला करेंगे, टेंशन मत ले, आज नहीं करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको ये सेटअप बना के रखना है अपने पास नेक्स्ट क्लास के लिए, एटलीस्ट गिट वाला। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा अपना चलता हूँ गिट पर, और इस मशीन को हम अपना गिट बना लेते हैं और हम यहाँ पर एक कोड रन करते हैं। सो गिट पे क्लिक करा एंड देन कॉपी, MKDIR, और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लाइक का DOCKER, डॉकर गिट। तो मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ डॉकर गिट के नाम से, उसके बाद CD डॉकर गिट,
और डॉकर गिट में आने के बाद इसको करते हैं गिट init। ठीक है गाइस, तो गिट init कमांड क्यों चलाते हैं आपको पता है या नहीं पता? जी सर पता है। तो उसके बाद फिर फाइल भी हमें बनानी है एक अपनी, तो फाइल भी हम अपनी बनाएंगे। तो चलते हैं अपने यहाँ पर अपनी और स्टार्ट करते हैं। एक मिनट यार, cd docker git, उसके बाद git log, सॉरी यार हम यहाँ तो पहुंच गए, yum instll install git -y, ये किसी ने नहीं बताया है, git भी इंस्टॉल करना होता है भाई, इंस्टॉल कौन कराएगा? सर हो गया अब। चलो अच्छी बात है यार, हो गया तो। तो git init कर दिया, git status स्टेटस, तो नो कमिट्स, कोई भी मेरा कमिट यहाँ पे नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ और touch टच, और फाइल का नाम docker डॉकर file फाइल। तो डॉकर फाइल का आपको डी कैपिटल है, ये आपको पता ही है, तो मैं डॉकर फाइल के नाम से बना रहा हूँ। एंड डॉकर फाइल बनाने के बाद मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ। और आपको पता है कि एडिट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, कौन सी होती है गाइस? सर विम। तो मैं यहाँ पे देता हूँ vim और डॉकर फाइल, और डॉकर फाइल के अंदर हमें डॉकर का कंटेंट लिखना है। तो डॉकर का कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम, और फ्रॉम में हम ले लेते हैं ubuntu उबंटू, इंटर। उसके बाद हम ले लेते हैं रन, और रन करना चाहता हूं मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ, इको नाम की एक फाइल बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ लाइक बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा सब्सक्राइब ICCP info TCH tech, ये मैंने कंटेंट इसके अंदर लिख दिया है, स्पेस ग्रेटर देन स्पेस, और मैं चाहता हूँ ये फाइल मेरी कहाँ पे बने, टेम्प के अंदर, टीएमपी टेम्प डायरेक्टरी के अंदर, एंड ICCP FILE फाइल के नाम से मेरी बन जाए। और देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एस्केप कर देता हूँ, कॉलन WQ, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लाइक गिट स्टेटस STATUS स्टेटस, तो यहाँ पे देखिए मेरी एक डॉकर फाइल है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमिट कर देता हूँ। तो पहले तो मुझे इसको स्टेजिंग एरिया में, क्योंकि ये वर्किंग एरिया के अंदर है, मुझे इसको ऐड करनी पड़ेगी कहाँ पे, स्टेजिंग एरिया के अंदर। और स्टेजिंग एरिया के अंदर करूंगा तो क्या करूंगा, गिट ऐड एंड डॉट, और जैसे मैं करके स्टेटस चेक करूंगा तो ये मेरे आगे स्टेजिंग में। अब मैं क्या करूंगा, इसको कमिट करूंगा, तो गिट COMMIT कमिट -m और बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा my FIRST फर्स्ट DOCKER डॉकर FILE फाइल COMMIT कमिट, और मैंने यहाँ पे देखिए कमिट कर दिया। उसके बाद मैं गेट स्टेटस देखता हूँ तो मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चलता हूँ अपनी रेपोजिटरी पे, तो आई एम जस्ट लॉग इन विद गिट हब, अरे उसी पे तो जा रहा हूँ भाई, गिट हब पर ही लॉग इन हो रहे हैं।
एंड मेरी एक रेपोजिटरी बनी हुई है ICCP डेटा नाम से, इसके अंदर मेरी एक फाइल पड़ी हुई है जेंकिन, और मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। तो अब यहाँ पे मेरा ICCP ये पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे आता हूँ कोड पे, URL कॉपी कर लेता हूँ अपना, ठीक है। एंड URL कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अपना सिंपल सा यहाँ पर आता हूँ, सॉरी, और यहाँ पे आने के बाद गाइस बताओ क्या करना है, गेट रिमोट एड ओरिजिन, और ओरिजिन के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जो कोड पे URL पेस्ट करा है, द मोस्ट सिमिलर कमांड इज रिमोट, क्या हुआ यार, स्पेलिंग गलत होगी रिमोट की, गेट रिमोट, REMOTE, उसके बाद गिट पुश -u origin master, उसके बाद इंटर, गिव द यूजर नेम इज, क्या था हमारा यूजर नेम, ICCP NORDS not क्या हुआ भाई, हो गई नहीं हुई, अबे भाई की होया, अभी नहीं हुआ ना, कोई एरर दिया था क्या, सा लिख रहा था वहाँ पे, एक बार फिर से आइएगा, शायद लिखा तो था उसने। मास्टर आ रहा है ना, न्यू ब्रांच, और इसमें ये हो गया, सर पुश हो गया है, शायद पुल की डिमांड कर रहा है, ये जैसा मैं समझ में आ रहा, मतलब जितना मुझे रफली समझ में आता है सर, मैं उतना तो ये नहीं पुश आता। हुआ है तो यहाँ पे दिखना तो चाहिए, मास्टर में जाना, ये मेन में हुआ पे एक हमें। मिनट एक मिनट एक मिनट, मास्टर में ये आ गई, हाँ। फाइन। तो ये हमारी डॉकर फाइल है जो हमने यहाँ पे कर दी। अब लाइक का मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ अपनी, ये तो हमने पहला कमिट करा है ना अपना, मैं एक और कमिट करता हूँ अपना। तो यहाँ पे अगर हम अपना कमिट करने की बात करते हैं, लाइक अभी नहीं करता, हमने ये यहाँ पर करा, अब हम चलते हैं अपना जेंकिन पे। तो गाइस देखिए, फर्स्ट टाइम जब भी आप यूजर लॉगिन करेंगे तो उसके बाद ये आपसे यूजर क्रेडेंशियल पूछेगा कि आप किस नाम से बनाना चाहते हो, लाइक मैं कहता हूँ ICCP, पासवर्ड भी डाल देता हूँ, एंड ये मेरा URL है जो कि मेरे को हर बार जरूरत पड़ेगा, और ये एज पर द IP चेंज भी होता रहेगा, तो इसको कॉपी करने के सेव एंड फिनिश एंड स्टार्ट यूजिंग जेंकिन। अब गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, ये क्रिएट जॉब्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ रहा है बिल्ड करेंगे तो बिल्ड हिस्ट्री, जो भी यहाँ पे बिल्ड होगा बिल्ड की हिस्ट्री आपको दिखा देगा, किसमें क्या कितना टाइम हुआ है, ठीक है ना। सो सारे ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ न्यू आइटम्स की, और न्यू आइटम्स में लाइक का मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई बिल्ट डॉकर फाइल,
माई बिल्ड डॉकर फाइल, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्या ले लें भाई, फ्रास्टली प्रोजेक्ट ले लेते हैं, और देन ओके। गाइस अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ लाइक अपना गिटहब, तो गिटहब प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया। गिटहब प्रोजेक्ट के बाद लाइक का मैं को यहाँ पे प्रोजेक्ट का यूआरएल डालना है, तो जहाँ मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, गिट सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे सोर्स कोड कि जहां से सिलेक्ट करना है, गिट यूआरएल पेस्ट कर दिया मैंने रिपोजिटरी का, फेल टू कनेक्ट टू रिपोजिटरी। क्या हुआ यार, कोड तो यही था। गिट का यूआरएल है, गिट का ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाके गिट का यूआरएल वो पाथ देना पड़ेगा ना, कहाँ गिट इंस्टॉल्ड है, उस हिसाब से फिर चलेगा। ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना, मतलब समझा नहीं। गिट कहाँ इंस्टॉल्ड है, यानी कि हमारे EC2 इंस्टेंस पर है ना वो तो। हाँ जेनकिन के पोर्टल पे जाना, जेंकिन के पोर्टल पर ही हूँ। हाँ कॉन्फ़िगरेशन पे, ये डैशबोर्ड पे क्लिक करना, कहाँ पे, डैशबोर्ड हाँ, ये मैनेज जेनकिन प्लगइन्स करना है। हाँ ये सिस्टम कॉन्फ़िगर, ये कहाँ गया, सिक्योरिटी, हाँ, यहीं पे जाएंगे ना, यहाँ पे इसमें गिट प्लगइन, का पाथ होगा, नीचे आना, प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा इसका। नहीं इसका प्लगइन नहीं, इसमें नहीं होगा सर, कॉन्फ़िगर सिस्टम में जाना, बैक जाना, ये एजेंट वहाँ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये भी एजेंट नहीं जा रहा, एजेंट का पार्ट नहीं बता रहा मैं। आप बैक जाना एक बार, इसी में जाना, उसी में जाना, मैनेज जेनकिन में, ये ना गिट का, हाँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना, ये नीचे आना है, ये जो गिट है ना, ये देखो गिट यहाँ पे पाथ गलत दिखा रहा है, तो इसको हमारा वहां पे होगा होम EC2 यूजर, अच्छा उसके वो अंदर लोकेशन देनी है, हाँ गिट का की पाथ लोकेशन, हमें, ओके ओके ओके। लाइक वो हमारा EC2 से ही ले लेते हैं ना हम पूरा, हाँ TW, सॉरी ये तो जेंकिन की है, इसी से जेनकिन का ही है, PWD EC2 यूजर के अंदर बस, हाँ यही तो है हाँ, यार। एक या बता फिर फिर हम ये, विच गिट करना, उससे आएगा पूरा पाथ, विच गिट, नहीं यार ये तो जेंकिन वाली मशीन ही है। तो विच गिट करना है इस पे ना, इस पे तो कभी तो एक पाथ मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर आता है, EC2 यूजर, ये होम, उसके अंदर जाके EC2 यूजर बिन गिट के अंदर है, हाँ ये पूरा पाथ देना पड़ेगा डॉकर वाला, /bin git /git dot, हाँ git dot, नहीं ले रहा इसको, जेनकिन जिसमें इंस्टॉल है वही वाला है सर, पाथ है या कोई और है? ये नहीं नहीं ये दूसरा है, जेंकिन वाला नहीं है। नहीं तो जेनकिन वाला देना पड़ेगा ना, जिसमें जेनकिन सर्वर इंस्टॉल है, उसका पाथ देना है, ये है ना ये PWD, यही है बस। हाँ होम EC2, इसमें गिट इंस्टॉल्ड है,
इसमें थोड़ी ना है गिट इंस्टॉल्ड, गिट तो अलग मशीन पे इंस्टॉल्ड है। तो सर इसमें भी करना पड़ेगा सर, तभी होगा ये। नहीं यार, तो पाथ तो इसका होम EC2 यूजर तक पाथ देना फिर, यम और इसको इंस्टॉल गिट इंस्टॉल ऑटोमेटिक कर देना वहां से। कहाँ उसमें पर? वहां पे है ना ये इंस्टॉल ऑटोमेटिक, यहाँ पे है ना गिट का पाथ देके इंस्टॉल ऑटोमेटिक कर देना। यहाँ पे चेक बॉक्स है गिट के नीचे ये, हाँ, और इसका पाथ देना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, हो गया फिर, अब तो ले लेगा ये। देखना एक बार अब क्या होता है। कॉन्फ़िगर, सर वही करना पड़ेगा वहाँ पे, गिट का वो करना ही पड़ेगा, गिट इंस्टॉल करके एक बार नहीं करना ही यार, पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं था। एक मिनट, ब्रांच मास्टर हो गया। मैंने यही किया था, मेरे भी बहुत एरर आ गए। एक मिनट सेव करके देखता हूँ। दोबारा से लॉगिन मांग रहा है, लगता है सेशन एक्सपायर हो गया था इसका। अरे यार, सोर्स कोड मैनेजमेंट में तो गिट ही आएगा। सर एक बार उसमें करना, आप जेनकिन उसमें गिट इंस्टॉल करो जेनकिन के सर्वर पे, और उसका गिट का जो पाथ है उससे देखे देखो, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो जाएगा। यार, बगैर उसके हो जाता है, बट तुम कह रहे हो तो करके देख लेते हैं यार। यम इंस्टॉल गिट हाइफन वाई। वैसे चाहिए नहीं है मुझे। बिन गिट। ये तो सर यहाँ नहीं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा ये पाथ। यहाँ पे तो जो प्रोजेक्ट अगर तुम्हारे गिटहब रिपोजिटरी के अंदर है वहाँ वो वाला पाथ है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ भी तो पाथ आता है यार। यहाँ पे गिट प्रोजेक्ट, अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है ऑलरेडी गिटहब प्रोजेक्ट के उसके अंदर है, गिटहब के अंदर उसका मैं वो देते चलो हैं इसको हटा ही देता हूँ नॉर्मली, और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ से हटाता हूँ पहले। ठीक है, हम सबसे पहले चलते हैं अपने डैशबोर्ड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहे हैं। ठीक हाँ। है ना? हम अपना चलते हैं मैनेज जेंकिंस एंड ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन। ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम यहाँ पे आते हैं गिट का आपका पाथ अपना देना गिट। पड़ेगा। डिफॉल्ट इसको इंस्टॉल रहा है, ये अनचेक करना, इंस्टॉल ऑटोमेटिक है ना जो, यहाँ पे पाथ दे दो आप, जो मैंने चैट में पाथ डाला है एक, उसको इसी कॉपी करके डाल दो। स्लैश होम, एक मिनट कॉपी होम, कर हाँ, लेता हूँ। अगर ये पाथ ले लेगा मतलब वहाँ पे भी वो पाथ ले लेगा फिर सीधे डायरेक्ट। लास्ट में bin डॉट ec2 user डॉट bin डॉट exe करके देखना है इसको, क्या? या और ये नीचे चेक कर, ये ले नहीं रहा है सर पाथ इसका, ec2 ये user स्लैश होम थोड़ी ना आएगा। स्लैश होम भी आएगा सर, यूजर।
या तो बिन गिट करके देखना है, वो बिन गिट कितना ले रहा है, कितना लगा। खाली बिन गिट ही लेगा यार, रूट के अंदर तो है ही ना बिन, बिन फाइल तो डायरेक्ट रूट के अंदर ही होती है, ले लिया, वही तो मैं अब दे हो रहा जाएगा, था बिन गिट। अब ले लेगा। ये ले लिया, ठीक है। और हमारी जो कोड है वो हमारा मेन मास्टर ही है, ठीक है। पुल हम करना चाहते हैं, पुल ऐसे में कमाते हैं, क्रोन एक्सप्रेशन है हमारे, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, व्हाटएवर जो भी हमने, एवरी मिनट एंड सेव। क्या हो रहा है? क्या क्रोन दे ही नहीं रहा मैं। मास्टर ब्रांच ही है हमारी जहां पे कोड सेव है, गिट का कोड भी हमने यहाँ पे दे दिया है, सोर्स कोड, ऑटो ट्रिगर, चाहते हैं नहीं चाहते, तो प्रोजेक्ट माय बिल्ड डॉकर फाइल यहाँ पे कर दिया है। और अब हम चलते हैं अपना बिल्ड नाउ पर, तो करें बिल्ड। और ये देखिए यहाँ पर मेरा जो प्रोजेक्ट बना है ये मेरा क्या हो गया, बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। और अगर मुझे इसकी वो देखनी है, क्या बोलते हैं, बिल्ड हिस्ट्री, तो लेटेस्ट बिल्ड इसने यहाँ पे करा है, आईसीसीपी स्टार्ट इन यूजर आईसीसीपी इन्फोटेक, ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ले लिया है। ओरिजिन मास्टर हमारा ये है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा ये इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या बिल्ड इन वर्कस्पेस, जेंकिन वर्कस्पेस, माय बिल्ड डॉकर, ठीक है। और ये फाइल हमारा टाइम आउट हुआ है, बिल्ड गेट वर्जन ये आ गया, ये यहाँ से फाइल ली है, अवॉइड सेकंड फैच, और ये सक्सेस हुआ है। अब देखिए गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं एक और कोड कमिट करता हूँ अपने गिट से, मैं एक और डॉकर फाइल को क्या करने जा रहा हूँ, कमिट करना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूं कि वो मेरी ऑटोमेटिकली यहां पर हो। गॉट इन माय पॉइंट गाइस, ये तो मेरा पहला हो गया ना सक्सेस। मैं अब एक और फाइल कमिट करना जा रहा हूं, कहां से, गिट हब से। तो चलते हैं अपना गिट हब पे, और मैं दोबारा से डॉकर फाइल के अंदर आता हूं, डॉकर गिट के अंदर हूं, और मैं यहाँ पे एलएस करता हूं, तो मेरी एक डॉकर फाइल है, और मैं यहाँ पे करता हूँ VIM डॉकर, और लाइक का मैं यहाँ पे कर देता हूँ I for insert, हेलो INDIA इंडिया, और ICCP फाइल 2 escape colon WQ get status मॉडिफाइड है, फाइल के अंदर चेंजेस मैंने करी है। उसके बाद git add डॉट, देन अगेन चेक git status, देन कमिट कर लेते हैं। तो कमिट के लिए हमारी जो कमांड है git commit -m inverted comma this is my SECOUND second git file, the second docker docker commit एंड इंटर। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको पुश कर देते हैं, तो गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर, और ये मेरी फाइल वहां पे पहुंच चुकी है। और
अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो पहली फाइल थी वो एक थी डॉकर फाइल, माय फर्स्ट डॉकर कमिट था। आई एम जस्ट रिफ्रेश। तो डॉकर फाइल, दिस इज माय सेकंड डॉकर कमिट लिखा आ गया यहाँ पर। और अब हम चलते हैं अपने बिल्ड पर। कहाँ गया भाई? बिल्ड नाउ पर ही तो है यार। बिल्ड क्रोन नहीं लगाया था ना मैंने। ट्रिगर ऑन नहीं किया था ना, अगर वो होता तो फिर ये चल जाता। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है वो। हाँ ट्रिगर ऑन नहीं है ना इसमें सर अभी। कॉन्फ़िगरेशन में जाना, कॉन्फ़िगरेशन में ट्रिगर ऑन नहीं है, बैक जाके इस पे फाइल पे क्लिक करके कॉन्फ़िगर नीचे गेट टू हुक ट्रिगर गिट सम, ये क्या है? गिटहब हुक ट्रिगर नीचे, और ऐड टाइम, ये तो छोड़ दो। लेकिन इसका गिट हुक भी तो बनाना पड़ेगा सर उस पे, गिटहब पे। इनको तो रहने दो, गिट 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 हुक हुक की पे। अभी जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिक कैसे होगा, ट्रिगर कैसे लेगा? गिट हुक से ही ट्रिगर लेगा ना? अच्छा ये खुद ही चेक करेगा एवरी मिनट, हाँ ठीक है। ये क्रोन देते ही ना ये एरर दे ये देता बंद है। हो जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्रोन एक्सप्रेशन पे एरर क्यों दे रहा है? तो वही है। पहले वाला ये क्या है, दूसरे वाला है? ये टाइम टाइम स्टैम्प ऑन कर दो ना, टाइम स्टैम्प उस पे ऑन कर दो, फिर पता लगेगा कॉन्फ़िगरेशन में जाके। मैं आज गेट इंटीग्रेट कराना नहीं चाह रहा था। नीचे 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 आ जाओ। हाँ ये रहा ना, ऐड टाइम स्टैम्प ऑन द कहाँ पर है? कंसोल, ये वाला इसी में बिल्ड एनवायरनमेंट में ट्रिगर नीचे बिल्ड वाले, रिमोटली या बिल्ड आफ्टर? नीचे वाले में बिल्ड एनवायरनमेंट, इसके अंदर ये लास्ट से थर्ड, इसी ऊपर से, इससे ऊपर ऊपर वाले में ये रहा ना, ऐड टाइम स्टैम्प टू द कंसोल आउटपुट, ये वाला। हाँ इसको क्लिक कर तो ये टाइम ही बताता रहेगा कितने बजे रन होगा। यार एक यहाँ पे भी ऑप्शन आता है एग्जीक्यूट इन्वोक। तो कमांड एग्जीक्यूट कर दिया मैं अगर चलाते टाइम, वो वाली बात। एग्जीक्यूट भी तो करानी है ना कमांड समय। तो एग्जीक्यूट सेल में जाना, वहां पे टाइप करनी पड़ेगी कमांड। एग्जीक्यूट भी तो करानी है ना। एग्जीक्यूट सेल में क्लिक करना, इस पर टाइप, यहीं पे कहाँ पे? यहीं पे ये जो एग्जीक्यूट सेल है ना दूसरे वर्ड पे था। अब इस तो यम अपडेट करके यम या फिर जो भी इंस्टॉल करना है, जो भी कमांड वो तो रनिंग टाइम ही एग्जीक्यूट कराने के लिए है। तो अगर आप कोई चीज तभी कर रहे हो ना तभी आप एग्जीक्यूट, ये रहना यहाँ पर, ये आ तो गई यार। हाँ ये तो जॉब बता रहे हैं, जॉब डन हो गई है। हाँ एक बार ये हो गए ना, ये जो सेकंड वाला कमिट हमने करा था वो यहाँ पे था ना ये मैनुअली किया था शायद, अब तो ऑटोमेटिक है ना। दोबारा कमिट करके देखने के बाद टाइम का पता लग जाएगा। हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था ना नीचे, तो टाइम बता रहा है। हम एक और कमिट करते हैं, एक काम करते हैं, रुको अभी एक डैशबोर्ड और पे कमिट गए हम। करते हैं। ठीक है, हम एक और कमिट कर लेते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगना हमारा। हम्म। and like vim docker file
लाइक का यहाँ पे हम डाल देते हैं लाइक i4 इंसर्ट फाइल 3, इतना ही कर देते हैं चेंज। keep colon wq and git git add dot git comit commit hyphen u and inverted comma यू की जगह एम आएगा सर, हाइफन एम। my third commit, उसके बाद git push hyphen u master this is my second commit, तो टोटल 3 commits हमारे आ गए। दिस इज माय थर्ड commit, वेट करना, बिल्ड मत करना। हाँ हो गया ना क्लियर। ट्रिगर? आपने बिल्ड नाउ पे क्लिक किया था क्या? या खुद ही ट्रिगर हो गया था? यार करा तो था बट क्लिक हुआ नहीं था। कंसोल आउटपुट देखना। 6:08 आ रहा है ना टाइमिंग, ये अभी हुआ है 7.2 सेकंड एगो, ये तो पहला दिखा रहा है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन है, सॉरी। ये रहा ना भाई थर्ड कमिट लिखा तो आ गया। हाँ, कंसोल आउटपुट पे क्लिक करना। सक्सेस हाँ, टाइम भी बता रहा है, इतने टाइम में ये सारा सब कुछ बता दिया। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। विकास कुछ समझ में आया? विकास बिल्ड तक का प्रोसेस समझ में आया? जी सर, जी सर। अभी हमें इसको डॉकर तक लेके जाना है, यानी कि यही एक तरीके का सिंगल प्रोजेक्ट है कि गाइस आप सभी को अब करना क्या है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अपनी अपनी एक एक वर्चुअल मशीन बना के रखनी है गिट पर, और वहां पर अपनी अपनी एक डॉकर फाइल बना के रखोगे इमेज के साथ, ठीक है। सेंट्रलाइज मैं अपना गिटहब का अकाउंट शेयर करूंगा और वहां से हम सारी चीज कमिट करके और वो इमेज हम अपने डॉकर हब के अंदर पुश करेंगे। गॉट माय पॉइंट? ऑटोमेटिकली जानी चाहिए, यानी कि हमारा कंसर्न है कि आपने सिर्फ डॉकर फाइल बनाई और वो फाइल जैसे ही आपने कमिट करी वो हमारे डॉकर हब के अंदर इमेज बन के चली जानी चाहिए। यस और नो? ठीक, लेकिन सर डॉकर आपका वो कहाँ पे देंगे इसको, एंड पॉइंट देंगे ना, शांत तो रख, तसल्ली तो रख। ठीक है। एक्चुअली क्या है, अभी तो हम सिर्फ गिट हब और जेंकिन के बीच में चल रहे हैं, बट मैं तो अब जेंकिन से कहां लेके जाना चाहता हूँ, डॉकर हब। डॉकर हब। रीजन है कि अगर आप इस गिट वाले मशीन पर डॉकर भी इंस्टॉल कर दोगे तो आप चाहे फाइल गिट के थ्रू बनाओ डॉकर की, या आप चाहे डॉकर हब के थ्रू बनाओ, कंटेनर नहीं बना रहा ना मैं तो इमेज क्रिएट कर रहा हूं। तो अगर आपको डॉकर की इमेज ही बनानी है तो हम डॉकर फाइल से इमेज बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमें डॉकर कब चाहिएगा, जब हम कंटेनर बनाएंगे। तो अगर हम कंटेनर बनाएंगे तो हम डॉकर इंजन इंस्टॉल करेंगे। बलोदी, गॉट इट माय पॉइंट? जी हाँ सर। बट अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम अपनी इमेज बना रहे हैं ना, तो इमेज के लिए हमें डॉकर की जरूरत क्या है, क्योंकि इमेज तो हमारी डॉकर हब के अंदर सेव होगी। डॉकर हब का अकाउंट हम लोगों ने बनाया है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कराया था प्रोजेक्ट। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जैसे जो भी हम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ये टेस्ट होगा, ये पास होगा, रन वो इमेज कोड चेक करेगा, सब कुछ होगा, फिर एंड पॉइंट को डॉकर हब के अंदर पुश तो करेगा ना कोड को, वो कहाँ पे हाँ वो हाँ होगा, ये मैं बोल रहा था। बिल्कुल यही है जो मैंने यहाँ पे बताया ना, यही वाला टास्क कराने के मूड में हूँ। समझ गए? अभी हमने ठीक बिल्ड है। वाला प्रोसेस करा है, गिट से लेके बिल्ड तक का हमारा हुआ है।
अभी आगे का प्रोसेस रह चुका है, यानी 3 4 5। इज इट क्लियर? ठीक है सर। बिल्ड तक तो हमारा आ गया ना, 3 4 5 रह गया है, तो कंप्लीट पूरा प्रोसेस हो जाएगा ना। यहाँ पर मैं जो भी हमने अभी तक टूल यूज करे हैं वो तीनों यूज करना चाह रहा हूं मैं एक ही साथ गेट, गिटहब, डॉकर और डॉकर हब, क्योंकि जब मेरी इमेज बन जाएगी देन मैं डॉकर पे डाल के उसको डिप्लॉय कराऊंगा इमेज को। समझ गए या नहीं समझ गए? इसके बाद जाके मैं यहाँ पे डॉकर इंजन डाल के फिर इस इमेज को क्या करूंगा, यहाँ पर पब्लिश करूंगा, यहाँ पे कंटेनर बनाऊंगा। तो यहाँ पर यूजर ने इमेज फाइल क्रिएट करी, यहाँ पर उसने सेव करी, जेंकिन उसको ऑटोमेटिकली लेके यहाँ पर सेव कर दी, यहां से हमने इस इमेज को उठा के कंटेनर बना दिया। इज इट क्लियर? लॉजिक क्लियर हो रहा है विकास? जी सर। गोपाल? डॉकर हब में तो हम डॉकर फाइल डाल रहे हैं ना। डॉकर हब के अंदर हम इमेज डालेंगे, फाइल थोड़ी ना। डॉकर हब के अंदर फाइल होती है या इमेजेस होती हैं? डॉकर फाइल कर रहे हैं ना यार डॉकर फाइल तो हमने यहाँ पर बनाई है गिट पर। हाँ ठीक है, तो ये कमिट करेगी गिट हब के अंदर। ये इमेज करेगा ना, बिल्ड करेगा तो इमेज बना के यहाँ पर आएगी फाइल। जब फाइल मेरी बिल्ड हो गई तो वो इमेज नहीं बन जाएगी? हाँ वो तो बन जाएगी, लेकिन ये तो अपनी टेस्टिंग के लिए बनाता है ना। अरे तो भाई यही तो प्रैक्टिकल करना है। ठीक है फिर करो, हम उस अच्छा यही टास्क दिया है तो मैं ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ये अगर आपने कर लिया तो आप बहुत R&D कर सकते हो। कर दूंगा मैं तो सर। लॉजिक समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं मेरे को यही समझ इतना नहीं आ रहा है कि देखो, अगर मैंने जो किया है अभी तक, मैंने क्या किया कि डॉकर फाइल क्रिएट करी, डॉकर फाइल क्रिएट करके गिटहब में डाली, गिटहब से जेंकिन में, और जेंकिन से फिर कंटेनर बनाए हैं मैंने, कंटेनर तक बना रखा है मैंने उससे। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहां पर सेल एग्जीक्यूट में कमांड डालूंगा, कंटेनर से इमेज बनाऊंगा, उस कंटेनर से इमेज बनाऊंगा, इमेज को मैं गिटहब में डाल दूंगा। मैं ऐसे करने की सोच रहा हूँ कि ऐसे होगा। आपने जो है डॉकर हब से उठाई है और डॉकर इंजन को दी है। नहीं मैंने जो किया था, मैंने इमेज बनाई, क्रिएट करी, मैंने कंटेनर बनाया, कंटेनर से इमेज बनाई, इमेज को मैंने डॉकर हब में पुश किया। आप बोले कि जो ये हम रनिंग है डॉकर फाइल से इमेज बनाएंगे, उसी को डॉकर हब में। आपने क्या करा है, देखिए मैं, आपने क्या करा है, ये डॉकर इंजन से इमेज बना के डॉकर हब के अंदर पुश करा है थ्रू जेंकिन। हाँ थ्रू जेंकिन ये करा है ना। हाँ तो यहाँ पे भी आपने जेंकिन यूज करा है क्योंकि आप यहाँ पे ऑटोमेशन डाल सकते हो जेंकिन का। हाँ ठीक है, बट मैं चाह रहा हूं कि हमने इमेज डॉकर पे हमने इमेज नहीं बनाई है, हमने इमेज गिट पर बनाई है। हाँ मैं एक लेंथी प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ, आप पर्टिकुलर डेडिकेटेड डॉकर पे कर रहे हो काम। मैं यहाँ पे गिट और डॉकर को मिला के कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मेरा यहाँ पे क्या आ गया, गिट हब भी आ गया, डॉकर हब और डॉकर इंजन भी आ रहा है, और जेंकिन भी यूज हो रहा है। तो पूरी सारे टूल्स एक साथ काम कर रहे हैं ना यहाँ पर, दिख गया? मैं पूरा कॉम्बिनेशन बताना चाह रहा हूँ। और अगर हमने अनसीबल भी पढ़ा होता तो मैं वो भी ऐड करता। ठीक है, बट थोड़ा बहुत पार्ट आएगा वो करेंगे हम। चलिए गाइस पहले इतना करिए, और ये आपका टास्क है कि जो भी बिल्ड कर रहे हैं, अगर हम गिटहब से कोई भी डॉकर फाइल उठा रहे हैं तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। मैंने भी करा नहीं है बट मैं ये कराना चाहता हूँ। थोड़ा प्रोजेक्ट मेरा अलग है बट इंटरेस्टिंग है, दिखने में लग रहा होगा। चलिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं और इसको करिए नेक्स्ट वीकेंड पे। होप सो जेंकिन हम फिनिश करेंगे अपना। लॉजिक हमारा आ गया, बस अब हमें ये बिल्ड वगैरह और ये सारा प्रोसेस करना है कि डॉकर हब से कैसे करेंगे। तो डॉकर हब से जेंकिन वाला ये हमें जो टास्क कराएगा ये बलोदी कराएगा, और ये गिट हब और ये वाला हमें शशि कराएगा। ठीक है ना, ये आप लोगों के प्रोजेक्ट हैं। ये प्रोजेक्ट आप मुझे कराओगे तो ये पूरा प्रोजेक्ट आप लोग करोगे। जेंकिन का मैं करवा दूंगा, मैं ये भी करवा दूंगा, गिटहब से यूजर बनाना, डॉकर फाइल
पुश करना गिटहब में, गिटहब से जेनकिन उठाएगा, जेनकिन बिल्ड करेगा, डॉकर इमेज क्रिएट करेगा, सब कुछ करवा दूंगा मैं। तो रेडी, नेक्स्ट क्लास में पहले तुम हमें समझाओगे और फिर हमें बताओगे। एग्री करते हो? ठीक हो गया सर, कर देंगे। पूरा देख ले, फिर हम लोग क्लाइंट बनेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। होस्ट तुम्हें बनना है, फिर नेक्स्ट टाइम पे विकास, मैं, शशि, हम सब फिर अपनी अपनी फाइल बनाएंगे। हाँ, ठीक हो गया, करते हैं। चलो, नो प्रॉब्लम। बट ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, देखो अगर हम सारे टूल्स को मर्ज करते हुए चलेंगे ना तो हमें प्रॉपर यूज आएगा। सिंगल सिंगल टूल का यूज मत करो, ठीक है ना? तो सिंगल सिंगल टूल मत करो, हमें सारे टूल्स को एक साथ यूज करना आना चाहिए। अब आप क्या जेनकिन सिर्फ या तो डॉकर के साथ ही यूज कर रहे हो, या जेनकिन आप सिर्फ गिटहब के साथ यूज कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि जेनकिन का यूज हम सारी चीज के साथ करें, जितने भी टूल्स हम यूज करना चाहते हैं। समझ गए? मेन जेनकिन को इसलिए हार्ट ऑफ द डेवऑप्स बोला जाता है। एनसीएल ऐड करना होगा, तो एनसीएल के लिए हमें क्या करना होगा इसमें? एनसीबल पहले पढ़ेंगे फिर ऐड करेंगे। एनसीएल पढ़ा हुआ है मैंने। हाँ, तो एनसीबल या सैफ ऐड करो, इसमें ऑप्शन आता है एनसीबल का भी। ठीक है, देखूंगा। दोनों सेम ही है। चलो, थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर। होप तो आज की क्लास थोड़ी बड़ी भी हुई है, इंटरेस्टिंग भी हुई है, थोड़ा बहुत लैब भी हुआ है। चलिए, थैंक यू गाइस। ठीक है।